कितने क्वेश्चन कराए थे मैं लास्ट टाइम इसके, पता है आपको? अंशुल भैया नहीं है क्या आज? अंशुल, बारहवां क्वेश्चन है मेरे ख्याल में, 11 हो गए थे, 12 में कराना है। चलो अच्छा क्वेश्चन है बहुत। लो, किसी टैंक से 10 नल भरने वाले जोड़े हैं, ध्यान देना, किसी टैंक से 10 नल भरने वाले जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक टैंक को 6 मिनट में भर सकता है, सही है, और 6 खाली करने वाले नल जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक टैंक को 8 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक में 22 लीटर पानी प्रति मिनट भरा जाता है। तो टैंक में की क्षमता क्या होगी? कौन सा क्वेश्चन है? सादा से क्वेश्चन। उषा क्या लिख रही हो बेटा? कोशिश करो जल्दी। दस क्वेश्चन क्या 10 क्वेश्चन बेटा? बारह में क्वेश्चन चलेगा, 10 तो करा चुका था बेटा। 10 नहीं बेटा, 11 में करना है, 11 में करना है उषा। जल्दी कोशिश करिए। देखो, किसी टैंक से 10 भरने वाले नल जोड़े हैं, फिलिंग पाइप कितने हैं? 10, और जिनमें से प्रत्येक टैंक को 6 मिनट में भर सकता है, और 6 खाली करने वाले एम्प्टी पाइप 6 जिनमें से प्रत्येक टैंक को 8 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया है, यानी कि 16 के 16 एक साथ खोल दिए, तो टैंक में प्रति मिनट में 22 लीटर पानी भरा जाता है, प्रति मिनट में 22 लीटर पानी भरा जाता है। चलो तो बताना है टैंक की क्षमता क्या है। बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन है ये। 6 और 8 का एलसीएम 24। ये एक भरने वाला नल 1 मिनट में कितना भर सकता है? 4, और एक खाली करने वाला कितना खाली कर सकता है? 3। ध्यान देना, एक नल भरने वाला 1 मिनट में 4 यूनिट पानी भरता है, तो 10 नल कितना भरेंगे? 40। एक नल खाली करने वाला कितना खाली करता है? 3, तो 6 नल कितना खाली करेंगे? 18। ध्यान देना, सभी नल खोल दिए तो इनने 40 लीटर पानी भरा और इनने 18 लीटर पानी खाली किया। कितना पानी भरा गया? 22 यूनिट। कितना पानी भरा गया 1 मिनट में? 22 यूनिट। और कितना पानी भरना है? 24 यूनिट। तो 24 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा? 24/22 मिनट, 24/22 मिनट लगेगा समय। और जब सभी नल खोल दिए जाए तो 1 मिनट में कितना पानी भरा जाता है? 22 लीटर। तो इतने मिनट में कितना भरा जाएगा? 24 लीटर। आंसर 24 लीटर। इस तरह के क्वेश्चन का आंसर हमेशा बेटा एलसीएम ही होता है। सी ऑप्शन इज राइट। देखो, 6 और 8 का एलसीएम 24। एक नल भरने वाला 1 मिनट में भरता है 4 यूनिट पानी, और एक खाली करने वाला कितना खाली करता है? 3 यूनिट पानी। कितने नल भरने वाले? 10। 10 गुणा 4 कितना पानी भरा गया? 40। 6 गुणा 3 कितना पानी? 18। 18 यूनिट पानी खाली हुआ। 40 यूनिट पानी भरा गया जब सारे नल काम कर रहे हैं, और 18 यूनिट पानी बेटा खाली हुआ, तो कितना पानी भरा गया? 22 यूनिट। और कितना भरना है हमें? 24। तो 24 भरने में कितना समय लगेगा? 24/22 मिनट, यानी कि इतने मिनट का समय लगा। और दिया है कि जब सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं
तो टैंक में 22 लीटर पानी भरा जाता है, गुणा 22, कैंसिल आउट, 24 लीटर। बोलो क्लियर? राहुल, रचना, शुभम सोलंकी, उषा देवी, आंचल चहर, अजय प्रताप सिसोदिया, अजय कुमार, लज्जिता, रवि कुमार, बहुत अच्छा, विशाखा, सीमा विश्वकर्मा, आ गए आप, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटा। मनु चौधरी क्लियर, अमन सहरावत क्लियर, चलो बहुत अच्छा। नीचे का दोबारा समझ लो, ध्यान दो। नीचे का बेटा दोबारा क्या है, कुछ नहीं है, देखो इन्होंने मिलके कितना भरा, चिराग 40 यूनिट, इन्होंने कितना किया, खाली 18, तो कितना पानी भरा गया 1 मिनट में, 22 यूनिट, और कितना भरना है 24 यूनिट। तो 24 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा, 24/22 मिनट, 24/22 मिनट भरा जाए, लीटर मिनट का समय लगेगा। और सभी नल एक साथ खोल दिए हैं, तो टैंक में कितना पानी भरा जा रहा है, 22 लीटर। तो 1 मिनट में 22 लीटर पानी, तो इतने मिनट में कितने लीटर, 24 लीटर। बोलो भाई चिराग। हेलो उषा, हेलो रजिता, हेलो बेटा, योगेश कुमार, आंचल चहर क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत गजब क्वेश्चन, क्योंकि यूपीएसआई के पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, किसी टैंक में 8 नल लगे हैं, जिनमें से कुछ भरने वाले और कुछ खाली करने वाले हैं। प्रत्येक भरने वाला नल टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। ध्यान देना बेटा सभी बच्चे, प्रत्येक भरने वाला नल टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, और प्रत्येक खाली करने वाला नल टैंक को 36 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 3 घंटे में भर जाता है। तो टैंक 3 घंटे में भर जाता है, तो भरने वाले नलों की संख्या क्या होगी, तो भरने वाले नलों की संख्या क्या होगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आकांक्षा। देखो बेटा पहली बात तो टोटल नल कितने हैं, 8। ध्यान देना मेरी बात पर, हम क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, जैसे अभी शुभम ने मुझे बताया। शुभम देखो कैसे लगाते हैं आंसर डायरेक्ट, यदि हमारे पास टाइम कम है तो कोई ना कोई लॉजिक जरूर ऐसा बनता है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन को होने पे मजबूर कर देता है। पीछे वाले क्वेश्चन का मैंने आंसर आपको क्या बताया था, कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन का आंसर एलसीएम ही होता है। मैंने बताया था जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन का आंसर बेटा एलसीएम ही होता है। ये आ गया। अब अगला जो क्वेश्चन है वो इसका उल्टा क्वेश्चन है, कि टोटल नलों की संख्या कितनी है, 8 है। टोटल नलों की संख्या कितनी है बेटा, 8 है। ध्यान देंगे। अब इनमें देखो कौन कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जिनका सम 8 है, जिनका योग 8 है। बस दो ही है, एक 5 और एक 3। 5 और 3 8 हो गया। इसका मतलब भरने वाले हो गए 5, खाली करने वाले हो गए 3। भरने वाले नलों की संख्या पूछी है, आंसर हो गया 5। हेलो, दोनों दिए जाएंगे, भरने वाले भी दिए जाएंगे और खाली करने वाले भी दिए जाएंगे। अब वो दोनों नलों की टोटल संख्या 8 होनी चाहिए। ऐसे कितने ऑप्शन है जिनकी संख्या 8 है, दो ही है, 5 और 3। इसका मतलब ये हो गए भरने वाले और ये हो गए खाली करने वाले बेटा। भरने वाले की संख्या 5 और खाली करने वाले की 3। अमन सहरावत, उषा देवी, तुम्हारे घर में टैंक है, उसमें टोटल नल 8 लगे हुए हैं। अब हमने भरने वाले और खाली करने वाले 8 दे दिए, तो दोनों का योगफल 8 होना चाहिए। उषा 8 होना चाहिए, तो 5 और 3 8, यही तो है, 5 और 3 8। इसका मतलब भरने वाले 5, खाली करने वाले 3। थैंक यू अमन, थैंक यू अमन। उषा बोलना पड़ेगा। अब मैं समझा रहा हूं, देखो अब मैं प्रॉपर समझा रहा हूं। फिलिंग पाइप, एम्प्टी पाइप, एक प्रत्येक भरने वाला नल 12 घंटे में भर सकता है, प्रत्येक खाली करने वाला नल 36 घंटे में खाली कर सकता है। फिलिंग प्लस एम्प्टी जब दोनों काम करते हैं तो टैंक कितने घंटे में भर जाता है, 3 घंटे में भर जाता है। ध्यान देना बेटा, समझना मेरी बात को ध्यान से। एलसीएम लिया कितना आया, 36। 12 या 36, 36 से कम 36 और 3 से कट गया 12 पे। ध्यान दो। फिलिंग पाइप, भरने वाले नल मैंने एक्स मान लिए, कितने मान लिए, एक्स।
टोटल नल कितने हैं 8, तो खाली करने वाले कितने हो गए 8 माइनस एक्स। अब भरने वाला एक नल कितना भरता है 3 यूनिट, भरने वाला एक नल कितना भरता है 3 यूनिट, तो एक्स नल कितना भरेंगे 3x। खाली करने वाला एक नल कितना खाली करता है 1 यूनिट, तो 8 माइनस एक्स कितना खाली करेंगे 8 माइनस एक्स। 3x माइनस 8 माइनस एक्स इक्वल टू, देखो इन्होंने 3x भरा, इन्होंने 8 माइनस एक्स खाली किया, कितना भरा गया 12, कितना भरा गया 12, ये हो गया 3x माइनस 8 प्लस x बराबर 12, 3 और 1 4x बराबर 12 और 8 20, x बराबर कितना आ गया 5। भरने वाले नल कितने हो गए 5, तो खाली करने वाले 3, भरने वाले 5 खाली करने वाले 8 माइनस 5 3। भरने वाले नलों की संख्या ऑब्वियस है ज्यादा होगी। हाँ चल, जब भी ये पूछता है ना, यदि भरने वाले पूछता है तो भरने वालों की संख्या ज्यादा, देख क्वेश्चन का फाउंडेशन ऐसा बनता है। बाकी आप सॉल्व भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा आपके पास टाइम नहीं है। और आप चेक कैसे कर सकते हैं, मान लो कोई कंफ्यूजन है भी तो हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। कैसे, देखो भरने वाला नल कितने घंटे में भरता है 12 घंटे में, और खाली करने वाला कितने घंटे में खाली करता है 36 में। 36 आया एलसीएम, 12 तिया 36, 36 से कम 36। भरने वाले मैंने 5 ऑप्शन से ले लिए। ध्यान देना आंचल, ध्यान देना बेटा, एक नल भरता है 3, तो 5 नल भरेंगे 45 1 घंटे में। और कितने घंटे में टैंक भरा 3 घंटे में, कितना भर गया 3 पंजे 15 तिया 45 लीटर भर गया। और भरना कितना है 36, तो 3 होंगे खाली करने वाले, तो 3 नल कितना खाली करेंगे 3, तो 3 घंटे में कितना खाली होगा 9, इनने 45 भरा, ध्यान देना, और इनने 9 खाली किया, कितना भरा गया 36, और कितना भरना था 36। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर, ये भी चेक कर सकते हो आप। यहां से रिजल्ट कंफर्म हो गया उषा, यहां से रिजल्ट कंफर्म हो गया बिल्कुल। हाँ चल क्लियर, रचना। अच्छा नेटवर्क की दिक्कत आ रही है बेटा, तो बोलो रचना पाल क्या कर सकता हूं बेटा मैं, बोलो बोलो बेटा। हाँ चल, क्योंकि भरने वाले जब एक्स होंगे और टोटल नल 8 हैं, टोटल नल कितने 8, भरने वाले एक्स हैं तो खाली करने वाले तो 8 माइनस एक्स ही होंगे बेटा। हाँ चल, टोटल नलों में से हमने भरने वाले नल माइनस कर दिए, टोटल नलों में से हमने भरने वाले नल माइनस कर दिए। बोलो क्लियर बोलो। हाँ चल, क्लियर है, चलो बहुत अच्छा। सीमा विश्वकर्मा, अजय प्रताप सिसोदिया, लज्जिता, रवि, राहुल, क्लियर। प्रशांत कुमार जी क्लियर भैया, क्लियर, क्लियर विजय कुमार। चलो नेक्स्ट, लो बड़ा अच्छा क्वेश्चन, देखो बहुत आता है बेटा। एक टैंक से 2 नल ए और बी जुड़े हैं, एक टैंक से 2 नल ए और बी जुड़े हैं। ए टैंक को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि बी उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। जब दोनों नलों को बारी बारी से एक एक करके खोला जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। ध्यान दो बेटा, मैंने उनसे बात की थी और मैंने उनसे कहा था, वो कह रहे हैं सर हम 2 तारीख से लेके और कल तक की जितनी भी वीडियो है ना, सैटरडे तक की, उन सबको चेक कर रहे हैं कौन कौन सी प्ले नहीं हो रही है। तो वो आज शाम तक मुझे कह रहे थे सर आज शाम तक हम चेक कर रहे हैं सारा का सारा, सारा का सारा। बेटा इसके ऑप्शन गलत है पारुल, बेटा जो ऑप्शन था ये 115 था, ये बेटा 115 था, ऑप्शन गलत टाइप कर रखे हैं बेटा ये। ध्यान दो, हाँ देखो बेटा, नल ए ध्यान देना 20 मिनट में भर सकता है, नल बी
30 मिनट में खाली कर सकता है। एलसीएम कितना आ गया 60, 20 या 60, 30 दूनी 60। अब ध्यान देना कि भरने वाला नल 1 मिनट में कितना भरता है। पहले नल ए खोला जाएगा बारी बारी से, मतलब पहले नल ए, क्योंकि टैंक खाली है, टैंक खाली है इसलिए हमेशा नल ए ही खोला जाएगा और हमेशा नल ए ही अंत करेगा। तो ए, फिर कौन सा आएगा बी। ध्यान देना, इसने कितना भरा 3, इसने कितना खाली किया 2, कितना पानी भरा गया 1, कितने मिनट में 2 मिनट में, यानी कि 1 यूनिट पानी 2 मिनट में भरा गया। अब मैंने आपको पहले ही बोल दिया एक बात कि एक नल भरने वाला है, दूसरा नल खाली करने वाला है, आपको पता है, और काम ऑल्टरनेट ऑर्डर पे हो रहा है, काम ऑल्टरनेट ऑर्डर पे हो रहा है। ध्यान देना मेरी बात पे, आप ध्यान देना सभी स्टूडेंट मेरी बात पर, कि पहले खोला जाएगा भरने वाला फिर खाली करने वाला। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 1 यूनिट पानी 2 मिनट में भरा जाता है, तो 3 यूनिट पानी कितने मिनट में भरा जाएगा बताना जरा। 1 लीटर पानी 2 मिनट में, तो 3 लीटर पानी कितने मिनट में भरा जाएगा, जरा बताइए, दिमाग लगाइए कि 1 लीटर पानी 2 मिनट में, तो 3 लीटर पानी। देखो सबका आंसर 6 आ रहा है, सबका आंसर 6 आ रहा है, सबका आंसर 6, जितने भी बच्चों ने जवाब दिया है। अब एक क्वेश्चन में और पूछ रहा हूं, जवाब दोगे। एक क्वेश्चन में और पूछ रहा हूं आपसे, जवाब देना कि एक आंख 1 किलोमीटर देखती है, तो 2 आंख 2 किलोमीटर है, और जिसके 4 लगी हैं तो कुतुब मीनार दिखेगी। क्यों भाई मनीष? एक आंख 1 किलोमीटर, 2 आंख 2 किलोमीटर, और जिसका चश्मा लगा है 4 आंख 4 किलोमीटर, यानी कुतुब मीनार है। 1 किलोमीटर ही देखेगी। अच्छा, दोनों एक साथ देखेंगी? ओहो हो, मैंने यही गलती कर दी, मैं सोचा था दोनों अलग अलग देखेंगी। ओहो, हैं? उषा कह रही है 2 किलोमीटर देखेंगी। एक आंख 1 किलोमीटर, तो 2 आंख 2 किलोमीटर। सीमा, आप तो हॉस्पिटल में काम करती हैं, जरा बताइए सोच के, आप तो डॉक्टर भी हैं, क्योंकि जो हॉस्पिटल में काम करता है वो आधा डॉक्टर हो जाता है। तो एक आंख 1 किलोमीटर सीमा, 2 आंख 2 किलोमीटर, सीधा सा हिसाब है। तो जिसकी 4 लगी हैं तो 4 किलोमीटर है। चलो देखो, यही चीज है बस इस क्वेश्चन में, ऐसा नहीं है कि ये चीज जो मैंने आपसे पूछी है ये क्वेश्चन इससे अलग है, अलग नहीं है, बिल्कुल सही है, सीखा है। देखो बेटा, एक बात बताइए, मैंने आपसे बोला कि पहला नल कितना भरता है 1 मिनट में 3 यूनिट, और मैंने ये बोला कि 1 मिनट में कितना भरा जा रहा है 3 लीटर पानी। 1 लीटर पानी 2 मिनट में भरा जाता है, तो 3 लीटर पानी भरने में भी 1 ही मिनट लगेगा। जब दोनों आंख 1 किलोमीटर देखेंगी, तो बेटा जब हमने पहले नल ए खोला तो पानी 3 लीटर ही भरा जाएगा 1 मिनट में, क्योंकि काम ऑल्टरनेटर पे ऑर्डर पे हो रहा है। ये काम तो तब होगा जब बी भी शुरू कर देगा काम, ये काम तो जब शुरू होगा जब बी भी काम शुरू कर देगा। अभी बताऊंगा क्वेश्चन नंबर। देखो ध्यान दो कैसे, मैंने कहा ये हमारा टैंक है, ये हमारा टैंक है, इसमें एक नल लगा है भरने वाला, इसमें एक लगा है खाली करने वाला। इसमें 3 लीटर पानी आता है, और ये कितना भरता है 1 मिनट में 3 लीटर भरता है, और ये 2 लीटर खाली करता है। अब इसमें 1 लीटर पानी 3 लीटर पानी आता है। अब इसे भरने में पहले हमारा कौन सा नल आएगा ए, और पहले मिनट में कितना भर देगा 3, कितना भर देगा 3, 1 मिनट में भर गया 3 लीटर पानी, 1 मिनट में भर गया 3 लीटर पानी। मिस्टर चिराग गलत कह रहे हैं मिस्टर चिराग, पहले मिनट में नल ए खोला गया और इसने 3 लीटर भर दिया। जब टैंक में पानी 3 लीटर आता है तो भर गया। लेकिन यदि टैंक की क्षमता 4 लीटर हो, टैंक की क्षमता 4 लीटर, तो अब बी भी आएगा, और बी कितना खाली कर रहा है 2, 3 इसने भरा, 2 इसने खाली किया, कितना भरा गया 1। अब फिर ए भी आएगा,
कितना भरेगा 3, 3 और 1 4, कितना भर गया 4, कितने मिनट में 1 2 3 मिनट में। क्या देखा, ध्यान दो, 3 और 3 6 में से दोगे 4 लीटर पानी भर गया कितने मिनट में, 1 2 3 मिनट में, 3 मिनट में। बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही, बताइए सब बच्चे मुझे, बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही, जबरदस्ती नहीं करनी, रटना नहीं है बिल्कुल। यानी कि पहला मिनट, दूसरा मिनट, तीसरा मिनट, कितना भर गया 4, 3 मिनट में 4 लीटर भर गया। अब मान लो टैंक की क्षमता यदि 5 लीटर होती, आपके हिसाब से कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को, तो फिर बी आता, कितना खाली कर देता 2, 3 और 3 6 माइनस 4, 2 लीटर पानी भर गया। अब कौन सा आएगा ए, कितना भरेगा 3, ध्यान दो 3 और 2 5, 5 यूनिट पानी भर गया कितने मिनट में, 1 2 3 4 5, 5 यूनिट पानी भर गया कितने में, 5 मिनट में। बोलो क्लियर। अब देखो शुरुआत भी ए कर रहा है और अंत भी ए कर रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, शुरुआत भी बेटा ए करेगा और अंत भी ए करेगा, क्योंकि जब तक टैंक खाली रहेगा तब तक बार बार उसे ए भरने के लिए आता रहेगा। तो यही बात ध्यान रखनी है, शुरुआत भी ए करेगा और अंत भी ए करेगा। तो अंत में ए कितना भरेगा 3 लीटर। इस टैंक को 3 लीटर बेटा खाली रखिए हमेशा, 60 में से 3 गए तो ये 60 लीटर आता है, 3 गए तो 57 यूनिट, 57 यूनिट भरिए। 1 लीटर 2 मिनट में भरा जाता है, तो 57 यूनिट, 57 गुणा 2 114, 114 मिनट में 57 यूनिट पानी 114 मिनट में भरा गया। अब अगले मिनट में कौन सा नल आएगा, ए, कितना भरेगा 3 और 1 मिनट जुड़ गया, 1 मिनट जुड़ गया, ध्यान देना कितना हो गया 57 और 3 60, 60 यूनिट पानी भर गया कितने में, 115 में, 115 मिनट में, 115 मिनट में 60 लीटर पानी। आंसर 115 मिनट। हमेशा जितना ये भरने वाला नल है हमेशा खाली रखिए, उतना हमेशा उतना खाली रखिए इसको। अब एक शॉर्टकट भी है मेरे पास, इसका मेरे पास एक शॉर्टकट भी है, बता दूं, इसका एक शॉर्टकट भी है बेटा मेरे पास। हाँ जी मनीष सिद्धार्थ जी बताइए। देखो अभी जैसे पारुल ने बोला था मुझसे, पारुल ने बोला था कि 1 यूनिट पानी 2 मिनट में, 1 यूनिट पानी 2 मिनट में, तो 60 लीटर पानी कितने मिनट में भर जाएगा, 120। ध्यान देना शॉर्टकट बता रहा हूं, ये शॉर्टकट है, इसका शॉर्ट ट्रिक है। 1 लीटर पानी 2 मिनट में, तो 60 लीटर पानी 60 गुणा 2 120 मिनट में, 120। इन दोनों को जोड़ के बस इसमें से माइनस कर दो, आंसर 115 मिनट। इन दोनों को जोड़ के बस 120 से माइनस कर दो, 115 मिनट। शॉर्ट ट्रिक है, एक लाइन में खत्म। मनीष सिद्धार्थ जी ध्यान दो, जैसे अभी आपने हिसाब लगाया कि 1 लीटर पानी 2 मिनट में भरा गया, तो ये 60 लीटर पानी कितने मिनट में भरा जाएगा, 120 में। ये ओरल बच्चों ने सोचा था, मुझे पता है। यहां तक करने के बाद बस इन दोनों को जोड़ के, इनकी दोनों की इफिशियंसी को जोड़ के इसमें से माइनस कर दो, 115 मिनट। लज्जता गजब सर, क्लियर। ये 2 मिनट कैसे आया, 2 मिनट। अच्छा ये पहला मिनट, ये दूसरा मिनट। भाई पहले मिनट में काम करने ए आएगा, दूसरे में कौन आएगा, बी आएगा, तो एक और एक 2 मिनट हो गई, मोटा हिसाब है। पहले मिनट में काम करने में आया, दूसरे में आप आए, कितने मिनट हो गए, 2 मिनट। चलो ऊषा बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बोले। हाँ चल, क्लियर क्लियर, हाँ बारी बारी से लिया है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ चल दिल से क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन। अब ये है, देखो अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है काफी। दो नल ए और बी किसी टैंक से जुड़े हैं। पहला नल टैंक को 45 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल उसे 60 मिनट में खाली कर सकता है।
यदि दोनों नलों को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा? 45, ये 60, एलसीएम कितना आया? 180, ये कितना भरेगा? 4, ये कितना भरेगा? 3। पहले मिनट में बेटा कितना ए आएगा, फिर कौन आएगा? बी। ये 4 भरेगा, ये 3 खाली करेगा, कितना भरा गया? 1। कितने मिनट में? 2 मिनट में। ध्यान देना मेरी बात पर। अब ये 180 माइनस 4, 180 माइनस 4 176, 176 भर दो बेटा, 176 भरा जाएगा। 2 छिक्के 12, 2 पंजे 2 सत्ते 14 और 1 15, 352 मिनट में, 352 मिनट में। अब अगली बार कौन आएगा? ए। और ए कितना भरता है? 4। ए ने 4 भर दिया बेटा, 1 मिनट का समय लग गया, 1 मिनट का समय लग गया। कितना हो गया? 180, और ये कितना हो गया? 353, 353, ये हो गया 353। तो 180 यूनिट 353 मिनट, 353 मिनट का मतलब 300 मिनट में 5 घंटे, 5 घंटे 53 मिनट भाई, 353 मिनट हो गए ना। तो 353 मिनट को आप 60 से डिवाइड करोगे, 6 पंजे 30, 5 घंटे पूरे हो गए। प्लस कितना बचा? 53 मिनट बचे, 53 मिनट बचे, 53 मिनट। तो 5 घंटे 53 मिनट। बोलो क्लियर? शॉर्ट ट्रिक से बताएं। उषा बेटा 1 लीटर पानी 2 मिनट में। मैंने कहा था हमेशा टैंक को 4 लीटर खाली रखो, क्योंकि लास्ट में ये ए आएगा और ए भरेगा। बिल्कुल ए आएगा और ए भरेगा। तो 180 माइनस 4 176 हो गया बेटा। 176 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा? 1 लीटर भरने में 2 मिनट का समय लगता है, तो 176 भरने में 352 मिनट। अब अगले मिनट में कौन आएगा? ए। कितना भरता है? 4, 1 मिनट में। 180 हो गया कितने में? 353 मिनट में। 180 लीटर 353 मिनट, और इसे हम क्या ले सकते हैं बेटा? 60 पंजे 300, 5 घंटे पूरे हो गए बेटा। कितना बचा? 53 मिनट बची। बोलो उषा क्लियर? अब शॉर्टकट देखो उषा, शॉर्टकट क्या शॉर्टकट है उषा, मैं बता दूं आपको कि 1 लीटर पानी 2 मिनट में, तो 180 लीटर पानी 360 मिनट में। दोनों को जोड़ के हटा दो, 4 और 3 7, 353 मिनट आंसर। 353 मिनट में 5 घंटे पूरे हो गए, प्लस 53 मिनट, 53 मिनट, 5 घंटे 53 मिनट। बोलो क्लियर? बहुत अच्छा सर, वेरी गुड वेरी गुड। ओहो थैंक यू उषा, थैंक यू। उषा ने वेरी गुड दे दिया, एकदम क्लियर। चलो ये आ गया हमारा टाइम एंड डिस्टेंस। अब टाइम एंड डिस्टेंस आया बेटा, तो टाइम एंड डिस्टेंस में पहले थोड़ा सा आपको हम सिखाएंगे कुछ। हाँ जी शुभम सोलंकी, बिल्कुल शुभम। हाँ भाई ध्यान दो। अब चलेगा हमारा टाइम एंड डिस्टेंस। बेटा ये क्वेश्चन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिए। और बहुत मतलब इजी लेवल के क्वेश्चन ही रहते हैं इसमें, बहुत टफ नहीं रहते। डर नहीं लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल डर नहीं लगेगा बेटा, चिंता क्यों कर रहे हो, डर भगा देंगे। देखो सबसे पहला रिजल्ट है चाल बराबर,
स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं बेटा। एकांक समय में बेटा यहाँ से कम कई बार जो हमारे क्वेश्चन 40 आते हैं ना, उनमें से बेटा 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, यानी कि 10 नंबर का टॉपिक है, 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कितने का है बेटा, 2.5 नंबर का है, और 10 नंबर बहुत बड़ा होता है बेटेज। चिराग ध्यान दो, समझो। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, सभी जानते हो। हिंदी में कोई को पूछना है तो पूछ सकते हैं। यदि हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस की बात करें, दूरी बराबर चाल गुणा समय, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तीसरा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ध्यान दो, ये स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हमारे 3 रिजल्ट हैं बेटा, 3 रिजल्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। इसके 2 यूनिट होते हैं, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर कितना हो गया बेटा, ये किलोमीटर पर आवर। चेंज करेंगे तो इसको देखो, किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई। ध्यान रखना ये बात, बाद में मुझे मत बोलना बार बार कि सर आप क्या कर रहे हैं। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मीटर पर सेकंड। दूसरा, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। क्या बताया मैंने आपको, किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ बेटा बिल्कुल उषा, बिल्कुल। अब यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को बेटा। दूसरा ध्यान दो, थोड़ा सा साइंटिफिक बातें जो इसमें याद रखनी है हम लोगों को। मैं कहूं कि डिस्टेंस यदि कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, दूरी नियत है, दूरी नियत है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, स्पीड इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, कि जो स्पीड होगी वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि यदि स्पीड का रेशो ए रेशो बी है, तो टाइम का जो रेशो होगा बेटा वो बी रेशो ए होगा, टाइम का जो रेशो होगा बेटा वो बी रेशो ए होगा। कैसे, जैसे मैं आपसे बोलूं, जैसे मानो आप मेरठ रहते हैं एक कार ध्यान देना, एक कार दिल्ली से मेरठ जाने में एक ट्रक की तुलना में आधा समय लेती है। ध्यान देना मेरी तरफ, एक कार दिल्ली से कहां जाने में, मेरठ जाने में एक ट्रक की तुलना में आधा समय लेती है। यदि ट्रक की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कार की स्पीड क्या होगी, जरा बताएंगे। ओरल क्वेश्चन है, देखो मुझे आपसे मिलने आना है, सही है। मैं जब कार से आता हूं तो मैं आधा समय लेता हूं, और जब मैं मोटरसाइकिल से आता हूं तो मैं डबल टाइम लेता हूं। यदि मोटरसाइकिल की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कार की स्पीड क्या होगी। मान लो मैं यहां से अपने घर से रचना के घर तक गया, और रचना के घर तक जाने में कार से गया तो मुझे आधा समय लगा, और जब मैं मोटरसाइकिल से गया तो मुझे दुगना समय लगा। पर मोटरसाइकिल की स्पीड 40 है, मोटरसाइकिल की स्पीड 40 है तो कार की स्पीड क्या होगी, 80 होगी। सीधी सी बात है बेटा, 80 होगी। बिल्कुल सही जवाब आया बच्चों का। बेटा एक बार बताइए, जब हमारी टाइम हमें आधा लग रहा है तो स्पीड डबल होगी, स्पीड डबल होगी, और जब बेटा टाइम डबल लग रहा है तो स्पीड आधी होगी। बोलो क्लियर। अब ये चीज हम कैसे यूज करते हैं रेसो में, ये चीज हम कैसे यूज करते हैं आपको समझाते हैं। जैसे मैंने बताया, दिल्ली से मेरठ गए, टाइम टाइम कार
और ट्रक, दो चीज बताई थी मैंने। अब ऐसा नहीं कि कार और ट्रक ही होगी, हवाई जहाज और रेलगाड़ी भी हो सकती है, बैलगाड़ी साइकिल भी हो सकती है, पैदल और साइकिल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कार से हमें 1 घंटा लग रहा है, तो ट्रक से कितने घंटा लगेगा? 2 घंटा। ये किस डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्योंकि कार भी दिल्ली से मेरठ जा रही है और ट्रक भी दिल्ली से मेरठ जा रहा है, दूरी बराबर है, इसका मतलब हम कहेंगे डिस्टेंस कांस्टेंट है। यदि डिस्टेंस बराबर है तो हम कहेंगे डिस्टेंस बेटा कांस्टेंट है। तो स्पीड का जो रेशो होगा, स्पीड का जो रेशो होगा वो क्या होगा? 2:1, 2:1। और बेटा ट्रक की स्पीड हमें क्या दी है? 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? 40 के बराबर। तो 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? 40 दूनी 80, 80 किलोमीटर पर आवर। बोलो बात क्लियर? सभी स्टूडेंट बोलेंगे बेटा बात क्लियर प्लीज। रचना थैंक यू, रचना थैंक यू। आपकी नौकरी लग जाएगी ना तब आएंगे, जब आप सब इंस्पेक्टर बन जाओगे ना तब हम आपके घर आएंगे जरूर बेटा। सीमा क्लियर, विशाखा क्लियर। लो भैया साइड लो, साइड साइड लो, साइड साइड लो। रचना, सपना, साइड लो, जल्दी जल्दी उतारिए। देखो सिसोदिया साहब, आप बुलाएंगे तो हम जरूर आएंगे हैं, आपकी शादी में भी आ जाएंगे कहोगे तो आप। जब आपकी नौकरी लगेगी ना अच्छी वाली, इंस्पेक्टर बन जाओगे आप, तो मैं समझता हूँ फिर तो शादी में आने में फायदा है मुझे, और वैसे भी फायदा है। पूरे याद हैं, सब लोगों को याद करते हैं हम। हेलो भावना, हेलो भावना, कैसी हैं आप? सपना, ओहो हो 12 साल के 2 बच्चे हैं, ओहो हो। बचपन में ही कर ली क्या अजय जी? आप तो हमारे भी गुरु निकले मुझे लग रहा है, आप तो हमारे भी गुरु निकले इस मामले में अजय जी। तो जब तीसरा बच्चा हो जाए तब बुला लेना भैया, और क्या है। भैया आप अच्छे मौके पर बुला लो कभी अजय जी, मास्टर दो रोटी खाएगा आपके यहाँ पे हैं। चलो। अजय जी, चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब बस सब सब स्टूडेंट कह रहे हैं अजय भाई हमें मिठाई तो खिला दो, आंचल चहर और सब बच्चे कह रहे हैं। किसी अच्छे मौके पे बुला लो, बच्चे की शादी पे बुला लेना, कोई दिक्कत नहीं, हम तभी भी आ जाएंगे, हम बोलते नहीं है कभी भी। चलो ने अब आगे, आगे 4 बातें हैं ना जो मुझे बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें 4, और ये बात 4 आपको अजय जी याद रखनी है। देखो पहली, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। जब दो रेलगाड़ियां, सॉरी जब एक रेलगाड़ी, ध्यान देना मेरी तरफ थोड़ा प्लीज, 5 मिनट थोड़ा ध्यान देना व्हाइट बोर्ड पर, डिजिटल बोर्ड पे ही मेरी तरफ ध्यान देना, कि जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को, किसी पेड़ को या किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। ध्यान देना बेटा। जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को, किसी पेड़ को, किसी व्यक्ति को या किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। कैसे? यहां पर हमारा ये खंबा है, यहां पर हमारा ये पोल है, ठीक है, ये पोल है। ये पोल है, यहां से रेलगाड़ी आई, यहां तक आई रेलगाड़ी हमारी, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई है 300 मीटर, 300 मीटर, ध्यान देना। अब इस खंबे को पार करने में, खंबे को पार करने में ये कितनी दूरी चलेगी, इस खंबे को पार करने में ये कितनी दूरी चलेगी?
यहां से यहां तक पार करेगी ना इस खंबे को, तो उतनी ही ये आगे चली जाएगी, समझ रहे हो ना। यानी कि ये इसका लास्ट वाला पॉइंट यहां जाएगा, तो कितनी दूरी कवर कर देगी ये 300 मीटर। मैंने यही आपसे बोला था कि जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को, किसी पेड़ को, किसी व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। यानी कि 300 मीटर लंबी ट्रेन जब किसी खंबे को पार करेगी तो 300 मीटर लंबाई तय करेगी, 300 मीटर दूरी तय करेगी। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर, सभी बोलो भैया क्लियर, 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 थैंक यू। अगला, जब कोई रेलगाड़ी, ध्यान देना, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, ध्यान देना, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, सही है। जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, किसी बिल्डिंग को, ये प्लेटफॉर्म भी हो सकता है और ये बिल्डिंग भी हो सकती है, प्लेटफॉर्म लिख दिया मैंने, ये इसकी लंबाई है मान लो 200 मीटर। जब कोई रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को पार करती है, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी यहां से आई, और 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी जब इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी ना भैया, तो ध्यान देना मेरी बात, अब यहां से यहां तक ये पार करेगी, यहां तक ये दूरी चलेगी। अब यहां से यहां तक दूरी कितनी चाहिए, यहां से ये एंट्री की, जब इसने यहां से एंट्री किया तो पहले तो ये 200 मीटर ये चलेगी, पहले तो ये 200 मीटर ये कवर करेगी, ठीक है। इसके बाद जब पार करेगी तो ये अपनी लंबाई आगे तय कर चुकी होगी उतनी, कितनी लंबाई है इसकी 300 मीटर, 300 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक ये तय की, फिर ये तय की, टोटल कितनी हो गई 500 मीटर। मैंने यही बताया था कि जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, किसी इमारत को, या किसी सुरंग को, या दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है तो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के सम के बराबर दूरी तय करती है। जब कोई रेलगाड़ी, ध्यान दो बेटा, अपनी लंबाई, ध्यान दो, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, हेलो मनु चौधरी, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी सुरंग को, किसी सुरंग को या किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है तो अपनी लंबाई के, अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के सम के बराबर दूरी तय करती है। बात क्लियर। जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि 400 मीटर लंबी ट्रेन, 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबी ट्रेन को, 300 लंबी ट्रेन को पार करने में कितनी दूरी तय करेगी। 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में कितनी दूरी तय करेगी, 700 मीटर। बिल्कुल, आप बिना सोचे समझे बताएंगे बेटा 700 मीटर, 700 मीटर, कोई भी देर नहीं होनी चाहिए। जब कोई मानो 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी सुरंग को पार कर रही है, तो 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी जब 100 मीटर लंबी सुरंग को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी बताइए जरा, 300 मीटर। बिल्कुल सही, यही ध्यान रखना है। जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है या रेलगाड़ी को पार कर रही है तो अपनी लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई, या अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, या अपनी लंबाई या बिल्डिंग की लंबाई के सम के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। डायग्राम बना लेना, अपनी भाषा में लिखना चाहो लिख लेना। तीसरा, जब जब दो रेलगाड़ियां, ध्यान देना, एक ही दिशा में गतिमान है, एक रेलगाड़ी इधर और दूसरी रेलगाड़ी भी इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में मोशन में, एक ही दिशा में गतिमान है, यानी कि इसकी चाल कितनी है x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, इसकी चाल कितनी है y किलोमीटर पर आवर। ध्यान देना, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी, यानी कि दोनों एक ही दिशा में गतिमान है तो चाल घट जाएगी। सापेक्ष चाल निकालेंगे, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। बोलो क्लियर, यहां तक बोलो सभी। चलो नेक्स्ट, चौथा, जब दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में गतिमान है, ये रेलगाड़ी इधर जा रही है, इसकी चाल है x किलोमीटर पर आवर, और ये रेलगाड़ी इधर जा रही है, इसकी चाल है y किलोमीटर पर आवर। दोनों ही क्या है, ध्यान देंगे, दोनों ही विपरीत दिशा में गतिमान है, तो इनकी जो सापेक्षिक चाल होगी, इनकी रिलेटिव जो स्पीड होगी जुड़ जाएगी,
यानी कि x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। माइनस इसलिए होगी बेटा कि इसकी चाल हुई मान लो 40, इसकी चाल हुई 60, इसकी 40, इसकी 60, तो ये रेलगाड़ी से घंटे में कितना ज्यादा चल रही है सपना यादव, ये रेलगाड़ी से 20 ज्यादा चल रही है, तो वही 20 हमारी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। मैं स्पीड मानू हमारी 40, इसकी मानू 60, तो ये इससे 20 किलोमीटर दूरी ज्यादा चलती है घंटे में, वही रिलेटिव स्पीड बनेगी 20 किलोमीटर पर आवर। और ये जुड़ जाएगी क्योंकि ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, ये 30 से और ये 20 से, यानी कि ये जितनी जल्दी आपस जब रेलगाड़ी ऐसे पार करेंगी तो जल्दी पार करेंगी, या एक डायरेक्शन में जल्दी पार करेंगी, अपोजिट डायरेक्शन में जल्दी पार करेंगी, क्योंकि स्पीड जुड़ जाती है उनकी, जल्दी पार कर जाती है। सेम डायरेक्शन में स्पीड घट जाती है, इसी देर में पार करती है रेलगाड़ियां। प्रैक्टिकली बात है सपना। सपना क्लियर, सीमा क्लियर। चलो जल्दी से फटाफट से कॉपी करिए। जल्दी से कॉपी करिए फटाफट। टाइम का कोई इफेक्ट नहीं है आंचल, टाइम का कोई इफेक्ट नहीं है। यदि टाइम वेरी करता है तो स्पीड वेरी करेगी बस। कि हम 100 किलोमीटर जा रहे हैं 1 घंटे में, और एक आदमी जा रहा है 100 किलोमीटर 2 घंटे में, तो एक की स्पीड हो गई 100 किलोमीटर पर आवर और एक की होगी 50 किलोमीटर पर आवर। दोबारा समझो चिराग, दोबारा समझो चिराग, थर्ड को मैंने क्या बोला, जब दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में गतिमान है तो उनकी जो सापेक्षिक चाल है ना वो दोनों के अंतर के बराबर होगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और जब दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में गतिमान है तो एक की स्पीड x है दूसरी की स्पीड y है, तो जो उनकी रिलेटिव स्पीड होगी, सापेक्षिक चाल होगी, वो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। एक ही दिशा में गतिमान है तो स्पीड घट जाती है, और विपरीत दिशा में गतिमान है तो स्पीड जुड़ जाती है। बोलो चिराग क्लियर। चिराग क्लियर। बढ़ाएगी नहीं, बढ़ी होगी स्पीड। कैसे, मैं बताता हूँ, कॉपी कर लिया आपने। देखो, ये एक बार बताइए, ये गाड़ी इधर जा रही है, सही है, इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये जा रही है इधर, ये भी, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, सही है, दोनों की स्पीड हमें पता है। अब एक बार बताइए, जब ये रेलगाड़ी इसको पार करेगी ना, यानी कि पार करेगी, तो दो बातें बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट, ये बात है कि इसकी स्पीड 60 है, इसकी 40 है, तो अब इनकी रिलेटिव स्पीड में बात करूं तो 1 घंटे में, ये 1 घंटे में आती है 40, ये 1 घंटे में आती है 60, तो बेटा ये इससे 1 घंटे में कितना ज्यादा जाती है 20, तो इनकी रिलेटिव स्पीड कहलाएगी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या कहलाएगी, रिलेटिव स्पीड कहलाएगी कि ये रेलगाड़ी इससे 1 घंटे में 20 किलोमीटर ज्यादा जा रही है, इसका मतलब ये रेलगाड़ी इसको पार कर जाएगी, ये रेलगाड़ी इसको पार कर जाएगी। दूसरा, हमने दूसरा पॉइंट जब मैंने आपको बताया कि एक रेलगाड़ी ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, और ये दूसरी रेलगाड़ी इधर जा रही है, किस स्पीड से जा रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब ये स्पीड, अब जब ये एक दूसरे को पार करेंगी तो पता है कम समय लेंगी, यहाँ पर टाइम ज्यादा लग रहा था क्योंकि स्पीड कम थी, अब स्पीड इनकी बढ़ गई, ऐसे जा रही है विपरीत में, तो ये इसकी स्पीड 40 थी, 40 60, तो कितनी हो गई 100। जब इनकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे से पार करेंगी तो ये टाइम कम लेंगी, ये टाइम ज्यादा लेंगी। चलो, तो ये सारी चीजें बेटा पढ़ के आना आप घर से, ये सारी चीजें आप घर से पढ़ के आना, क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में। और बेटा यूट्यूब पे आ जाया करो क्लास लेने, यूट्यूब पर क्लास लेने जरूर आ जाया करो बेटा, यूट्यूब पर क्लास लेने से आपके बहुत फायदे हैं।
1 से 2 क्लास चलती है। तो चलो ओके बाय बाय।